धर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी जी कृपात्री जी महाराज की हर हर गंगा मैया सांचे दरबार इंद्रियाणां विचरतां जनमनो विधीयते तदपि हरति प्रज्ञां वायुर्नाम। भगवान ने पहले कहा कि विषयों का स्वरूप से त्याग कर दो। जिस दिन तुम विषयों का मन से त्याग कर दोगे तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो जाए। एक तो विषय का सेवन होता है, दूसरा विषय का चिंतन होता है। तो विषय का जब भोग होता है तो उसका संस्कार अंदर बन जाता है, तो संस्कार फिर विषयों का चिंतन करता है। और जब बार बार विषयों का चिंतन होता है तो उसे पाने के लिए प्रयत्न होता है, प्राप्ति होती है, बाधा आने पर क्रोध आता है। ये सारी बातें हम सुन चुके हैं। भगवान कहते हैं तो स्वरूप से ही विषयों का त्याग करता हूँ। क्या अर्जुन ने 18वें अध्याय के प्रारंभ में पूछा है कि संन्यास का और त्याग का लक्षण क्या है। तो अनेक मतों में यही निर्णय हुआ है। एक पक्ष ये है कि कर्म का स्वरूप से त्याग कर दो, वो सन्यासी। तो दूसरा पक्ष ये है कि कर्म करो फल की इच्छा से, वो त्यागी। यस्त कर्म फल त्याग सत्यागी विधीयते। दो पक्ष होंगे ना। स्वरूप से ही कर्म छोड़ो। कर्म फल जब सामने आता है तो लालच हो जाता है, ममता हो जाती है। जब संन्यास ले लिया कोई कर्म करने नहीं तो फल की इच्छा कहां से होगी। आपने कर्म किया कि जो मिलेगा उससे हम धर्म करेंगे, और जब लौट मिले तो लालच हो गया, कुछ रख लो करते हैं। कर्म करने पर तो कुछ लालच की संभावना है, जब कर्म करना ही नहीं है तो फल की इच्छा क्या है। वो सन्यासी है। और अगर कर्म नहीं छूट पा रहे हैं, मजबूरी करना ही पड़ रहा है, तो यश कर्म फल त्याग, तो कर्म का फल त्याग, कर्म फल की इच्छा न करें। इसी तरह यहाँ भगवान ने कहा या तो तुम विषयों का स्वरूप से त्याग कर दो, ये पहले कहा जा चुका। तीसरे अध्याय में भी आगे बढ़ते हैं कि तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम भरतर्षभ। इंद्रियों पर कंट्रोल करना। कदाचित नहीं हो पा रहा तो दूसरा पक्ष भगवान सामने रख रहे हैं। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चर। विषयान इंद्रियैश्चर कथम प्रकारेण बोले राग द्वेष वियुक्तैस्तु। सेवन किया और भूल गए। सेवन करना उतना खतरनाक नहीं है,
न चिंतन करना खतरनाक। सेवन तो थोड़ी देर हुआ, लेकिन चिंतन तो सदा रहेगा। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, भगवान कह रहे हैं कि तुम विषयों का सर्वथा त्याग कर दो। ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं हो पा रहा, मजबूरी है या प्रारब्ध, विषय सामने आते हैं तो फिर उसको प्रारब्ध समझ करके भोग, उसमें राग ना हो, द्वेष न हो। राग द्वेष युक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्च आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। विषयों का सेवन तो किया, लेकिन उसमें कोई राग नहीं था। जैसे पत्थर पर लकीर बनाई जाए तो स्थायी हो जाती है, तो पानी में लकीर बनाई जाए आगे बनाते जाएंगे। प्रारब्ध वसात कर्म किया या भोग भोगे तो पानी की लकीर की तरह बने। प्रारब्ध में था, आया और चला। अगर हमारे भोगों में बाधा आती है तो द्वेष होता है, लेकिन जब ये सोच लेंगे इससे हमारा नुकसान होने वाला था, इसलिए प्रभु ने बाधा उपस्थित करके हमको बचा लिया, तो फिर द्वेष नहीं। हम इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन कर रहे हैं, उसमें राग नहीं होना चाहिए, ज्यादा नुकसान नहीं। अगर राग है तो निरंतर चिंतन होना। हम कहा करते हैं अगर राग से राग निकालो तो आग रह जाएगा ना भाई। राग से राग निकल गया तो जिससे हम प्यार करते थे जब वो चला गया तो राग निकल गया, तो चिंता की आग ले गया। भाई ऐसा चिंतन में रोते चार में आग, चार से भी चार निकाल के लेना, आग हो गया आग। तो जो चार है, अगर आप चार रखेंगे, इच्छा रखेंगे, तो आपके हृदय में जलन बने। विषय सेवन से भी ज्यादा खतरनाक विषयों का चिंतन है। उदाहरण के तौर पर भूख लगी और भोजन मिल गया तो 2-4-6 घंटे के लिए तो चिंतन छूट गया करेगा। और भूख लगी है और भोजन नहीं मिल रहा तो बराबर चिंतन होता रहेगा। इसी तरह जब विषयों का राग होगा तुम्हारे अंदर और वो प्राप्त नहीं होंगे तो अंदर आग जलती रहेगी। यदि इतना कॉन्फिडेंस है आपको, आत्मबल है कि विषय आए, प्रारब्ध थे, न चाहने पर भी आए, भोग लिया और छूटे तो स्वप्न की तरफ हो गए। स्वप्न में कोई घटना घटती है, स्वप्न काल में दुख सुख देती है, आंख खुलने के बाद घटना तो याद रहती है, लेकिन सुख दुख नहीं होता। इसी तरह से किसी विषय का सेवन किया और फिर वो बिछड़ गया, अब उसी चिंतन में लगे हुए, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या होगा, वो चिंतन ज्यादा। राग
द्वेष वियुक्तैस्तु, प्रिय पदार्थ हमसे बिछुड़ गया, प्रिय व्यक्ति बिछुड़ गया, ये सोचना होगा इससे हमारा बहुत नुकसान होने वाला था, इसलिए प्रभु ने वियोग कर दिया, बचाव कर दिया। सुदेश नहीं होगा ना? द्वेष तो तब होता है जब व्यक्ति चाहता है और न चाहिए वस्तु जब नहीं मिलती है, उसमें जो बाधक होता है उसके प्रति द्वेष हो जाता है। और चाह है नहीं, जीवन प्रारब्ध के ऊपर छोड़ दिया है। ज्ञानी अपना जीवन प्रारब्ध पर छोड़ता है और भक्त अपना जीवन भगवान पर छोड़ता है। ज्ञानी के जीवन में प्रारब्ध की प्रधानता होती है और भक्त के जीवन में प्रभु की इच्छा की प्रधानता होती है। ध्यान समझ में आ रहा है? प्रारब्ध और ईश्वर। ज्ञानी के जीवन में कोई चीज आई और वो किसी तरह नहीं कर रहे तो प्रारब्ध मान कर स्वीकार कर लेते और गई तो भूल गए, तो याद नहीं रखता अपना। कई लोग हैं जो कहते हैं इतने वर्ष पहले ये हुआ था, अभी भी उसकी याद बनी है। बीते काल का नाम क्या है अपने? तो जब भूतकाल की बात याद रखोगे तो सिर पर भूत सवार रहेगा कि नहीं रहेगा? सिर्फ भूत को भूल जाओ।